वेलकम बैक गाइज। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान विद हर्ष। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो हमने काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखा है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आज हम सीखने वाले हैं एक एरे टॉपिक्स के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन के बारे में आज वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कि डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा आपको, आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हैं हमने यहाँ पे दो फाइल, एक index.html और main.js करके दो फाइल क्रिएट किए। और index.html में हमने सिंपल सा है कि यहाँ पे बॉयलर प्लेट को यहाँ पे क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने main.js को यहाँ पे लिंक किया है विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक main.js आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से क्लीन है। अब अपने ब्राउजर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए एक MDN का वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखा है, जिसके हेल्प से आप अगर कोई आपको थियरी टॉपिक चाहिए तो आप इस वेबसाइट की हेल्प से अपनी थियरी को क्लियर कर सकते हैं। तो एरे के बारे में डिस्कस करने वाले। तो एरे क्या है? एरे एक ऑब्जेक्ट है। एरे के अगर आप टाइप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट पास करके देगा। ऑब्जेक्ट्स हमें क्या होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिए। तो क्या है, एरे एक ऑब्जेक्ट है। एज विथ एरे इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनेबल। हमें क्या, एरे एक मल्टीपल आइटम को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा इज कॉल्ड एज एरे। हम सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं एरे। अब एरे क्या होता है? एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो डेटा टाइप होता है, एरे जो है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और अगर आप जो भी कुछ चाहें तो आप इस वेबसाइट से जाके आप पढ़ सकते हैं। इस चैनल में ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकल्स नॉलेज देखने को मिलेगा। तो अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ, जिसके हमने यहाँ पे ये हमारे वेबसाइट का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। अब कंसोल क्या होता है? कंसोल विंडो के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे चले जाना और एलिमेंट्स के बाजू में आपको एक कंसोल विंडो देखने को मिलेगा। हम जो भी चीज़ परफॉर्म करेंगे उसका आउटपुट जो है हमें यहाँ पे कंसोल विंडो में देखने को मिलने वाला है। तो अब बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आपको console.log करा के दिखा देता हूँ कि हमारा जो ये है console.log, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पे लिखता हूँ वर्ल्ड। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे कंसोल विंडो पे हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एरे की तरफ। तो एरे क्या होता है, हमने आपको डिस्कस कर लिया कि जिसके अंदर हम कलेक्शंस ऑफ आइटम को स्टोर कर सकते हैं इन सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो हम एरे क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम लेट में एक एरे क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम दे देंगे ARR। उसके बाद एरे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करना होता है। इसके अंदर आप चाहें तो मल्टीपल्स डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके देखिए आपने मल्टीपल्स डेटा, मतलब 10 से लेके 15 तक जो डेटा है हमने सिंगल एक एरे के अंदर यहाँ पे स्टोर किया है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको console.log में अपने इसको एरे को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या डेटा देखने को मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे ARR को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल विंडो पे। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें 6 यहाँ पे एरे का जो है वहाँ पे वो भी हमें लेंथ भी फाइंड करके दे रहा है कि हमारा एरे का लेंथ 6 है। और हमने एरे के अंदर जितना भी डेटा को स्टोर किया था वो सारे डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप देखेंगे तो 0 इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 11, ऐसे सेकंड इंडेक्स पे 12, 13, 14 और एरे का लेंथ हमें यहाँ पे 6 करके यहाँ पे फाइंड हो रहा है। तो अगर इसका हम टाइप फाइंड करें कि एरे का टाइप क्या होता है, तो मैं जैसे console.log पे अपना पूछूँगी टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ ARR करूँगा तब देखते क्या मिलता है। तो हमें टाइप ऑफ एरे का टाइप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि एरे का टाइप क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एरे का टाइप है एक ऑब्जेक्ट। तो बढ़ते हैं इंडेक्सेस के बारे में कि हम इंडेक्स की हेल्प से अपने एरे को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जैसे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 0 इंडेक्स पे 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 11 है। तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 क्या ये इसका इंडेक्स है, मतलब एक एरे का इंडेक्स है कि 0 एलिमेंट पे 10 है, फर्स्ट एलिमेंट पे 11 है, सेकेंड एलिमेंट पे 12 है। ऐसे करके हमारे यहाँ पे 6 एलिमेंट है, 0 से लेके 5 तक, यानी कि हमारा एरे का लेंथ कितना 6 है। तो हम चाहें तो हम एरे के इंडेक्स की हेल्प से भी एरे का डेटा जो है वो पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम
डॉट लॉग पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे ARR और एरे का इंडेक्स से आपको डेटा चाहिए तो आप क्या करेंगे ARR के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप एरे का इंडेक्स फाइंड करेंगे कि कौन से इंडेक्स का डेटा चाहिए। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मैं एरे के 0 इंडेक्स पे देखना चाहता हूँ कि कौन सा डेटा है, तो अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिल रहा है, एरे के 0 इंडेक्स पे 10 का जो डेटा है उसका नाम है 10। अगर यही मैं अगर चाह दूँ कि मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि 4th इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, तो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो 4th इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, यहाँ पे 14। यही अगर मैं कर दूँ 6th इंडेक्स पे कौन सा डेटा है, तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। अनडिफाइंड क्योंकि हमारे एरे का जो 6th हमारे एरे का लास्ट इंडेक्स क्या है 5th है, तो 6th एरे का इंडेक्स है ही नहीं, तो हमें क्या मिल रहा है वो अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। इसी को अगर वापस में कर दूँ 5 और अब रिफ्रेश करूँ तो अभी भी आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा है। तो आई होप आप इंडेक्सेस के बारे में समझ चुके हैं कि एरे के इंडेक्स की हेल्प से आप कैसे एरे के डेटा को रिटर्न कर सकते हैं। तो यही होता है एरे का इंडेक्स। आप देख सकते हैं कि हम एरे के इंडेक्स को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी कि हमने एक बार एरे को यहाँ पे क्रिएट किया, अगर हम चाहते हैं कि एरे के कुछ डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मान लीजिए हमें करना है क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे एरे के डेटा को भी चेंज करने के लिए हमें एरे के इंडेक्स की हेल्प लेना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ARR और मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एरे का 0 इंडेक्स पे जो डेटा है वो मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे बन जाए 20। अब मैं अगर console.log की हेल्प से अपने एरे को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं एरे के स्टार्टिंग में हमने जो प्रिंट किया था, यानी कि जो ये वाला लाइन है, हमने यहाँ पे एरे को क्रिएट किया है और यहाँ पे एरे को प्रिंट किया है। तो हमें क्या एरे देखने को मिल रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15। लेकिन हमने यहाँ पे फिर सिर्फ 5th लाइन में क्या किया है, एरे के 0 इंडेक्स पे जो डेटा है हम चाहते हैं एरे के 0 इंडेक्स पर 20 हो जाए। तो अब अगर मैं console.log में ARR कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो एरे के 0 इंडेक्स पे वहाँ पे अभी 20 हो गया, यानी कि पहले 10 था अभी क्या हो गया, अब यहाँ पे 20 हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी डेटा को है वो चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एरे के अंदर हम किस तरीके से अपने डेटा को है वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एरे मेथड। हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे एरेस के मेथड देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है पुश जो कि हमें डेटा को ऐड करने के लिए हेल्प करता है, पॉप जो कि डिलीट करने को हेल्प करता है, ऐसे टू स्ट्रिंग, कॉन्केट, अनशिफ्ट, शिफ्ट, ऐसे काफ़ी सारे जो हमें मेथड देखने को मिलते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके हम सबको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हमने देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए एक एरे क्रिएट किया था और console.log में हमने एरे को प्रिंट किया है। अब मैं सिर्फ इतना ही कोड आपको रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो क्या होगा, हमें यहाँ पे देखेंगे एक एरे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पुश मेथड का यूज़ करेंगे। पुश मेथड क्या होता है, पुश मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि हमें एरे के अंदर कोई डेटा को ऐड करने में हेल्प करता है। तो ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस एरे के डेटा में यहाँ पे 16 को ऐड कराता हूँ। तो कैसे ऐड करेंगे, पुश मेथड है वो हमेशा एरे के लास्ट में जो है वो डेटा को ऐड करके देता है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरे को पुश मेथड का यूज़ करना है, मैं लिखूँगा अपने एरे का नाम यानी कि ARR, उसके बाद डॉट लगाऊंगा और डॉट लगाने के बाद यहाँ पे मैं पुश मेथड का यूज़ करूँगा। पुश मेथड के अंदर हमें डेटा डालना है कि मतलब कौन सा डेटा हम ऐड कराते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 16 को ऐड करना। अब मैं 16 क्या ऐड हो जाएगा, ये एरे के लास्ट में ऐड हो जाएगा, यानी 15 के बाद ऐड होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे console.log यहाँ पर करके दिखाऊँ, जैसे मैं console.log अपने ARR को यहाँ पे एरे को डिस्प्ले कराता हूँ, तो अब मैं अगर अपने यहाँ पे ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो जो 16 है वो हमारे एरे के लास्ट में जो है वो ऐड हो चुका है। यही अगर आप चाहें कि अपने एरे के स्टार्टिंग में कुछ अगर ऐड कराते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा अनशिफ्ट मेथड। अनशिफ्ट मेथड होता है जो हमने एरे के लास्ट में हमें ऐड करने के लिए, लास्ट में कोई डेटा ऐड करने के लिए हमें अनशिफ्ट मेथड का यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आइए एक अनशिफ्ट का एक एग्जांपल में यहाँ पे देख लेते हैं। तो मान लीजिए मैं अगर चाहता हूँ कि 16 को मैं अभी लास्ट में नहीं ऐड स्टार्टिंग में अगर ऐड कराता हूँ तो मैं कौन सा यूज़ करूँगा, अनशिफ्ट मेथड का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए भी क्या करना होगा, हमें अपने एरे का नाम लिखना होगा ARR और डॉट ला के हमें यहाँ पे अनशिफ्ट का यूज़ करना होगा। अनशिफ्ट के अंदर मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे 16 को ऐड करता हूँ, तो ये अनशिफ्ट मेथड क्या करेगा, हमें एरे के स्टार्टिंग में डेटा ऐड करके देगा। तो अब मैं अपने अगर console.log अपने ARR को अपने प्रिंट कराऊंगा, तो अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो 16 है वो अभी हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में, एरे के स्टार्टिंग में जो है वो ऐड हो चुका है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि एरे के डेटा को हम कैसे स्टार्टिंग में और एंडिंग में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है पॉप मेथड। अब पॉप मेथड क्या करता है, वो हमें जो एरे के अंदर का जो डेटा है वो रिमूव करके देता है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ARR और डॉट लगा देंगे हम यहाँ पे पॉप। अब पॉप मेथड के अंदर हमें डेटा देना है कि हम कौन सा डेटा है
रिमूव करना था, और नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम जो एरे का जो पॉप मेथड है वो हमें क्या करके लास्ट आइटम को है वो रिमूव करके देता है। तो अब अगर यहाँ पे अपने console.log करेंगे और console.log के अंदर हम ARR करेंगे, तो अब देखेंगे अगर जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अभी देखेंगे स्टार्टिंग में एरे के यहाँ पे 15 था, और लास्ट अभी सेकंड एरे पॉप करने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा 14 ही लास्ट एरे है, यानी कि जो 15 डेटा था वो हमारा जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। यानी कि जो पॉप मेथड है वो हमें क्या करके देता है, हमें एरे का लास्ट जो डेटा है वो हमें यहाँ पे रिमूव करके देता है। तो इसी तरीके से एक और मेथड है जिसका नाम है शिफ्ट मेथड। अब शिफ्ट मेथड भी क्या सिमिलर है पॉप मेथड के, जो कि हमें डेटा को रिमूव करने में हेल्प करता है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स का डेटा जो है वो रिमूव करने की हेल्प करता है। तो आपको एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ एरे डॉट शिफ्ट। अब एरे डॉट शिफ्ट में जैसे ही लिखता हूँ तो क्या करेगा, एरे डॉट शिफ्ट जो एरे के स्टार्टिंग डेटा को वो रिमूव कर देगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे console.log करता हूँ console.log, और यहाँ पे अपने एरे को यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते जो स्टार्टिंग में जो 10 था वो हमारा ऐसे रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट मेथड का यूज़ किया है। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने क्या सीखा, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट करके हमने चारों मेथड सीख लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है टू स्ट्रिंग मेथड। अब टू स्ट्रिंग मेथड क्या होता है, टू स्ट्रिंग मेथड है वो हमें एरे को कन्वर्ट करके देता है एक स्ट्रिंग में, लेकिन टू स्ट्रिंग मेथड कभी भी एरे को, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। वो क्या करता है, एक नया स्ट्रिंग बना के देता है और उसको हमें चेंज करके देता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिंपली एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया है और इसके अंदर हमने यहाँ पे सिंपली पहले उसको कंसोल करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ARR डॉट, या तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, हम कंसोल में भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे console.log और यहाँ पे हम लिखेंगे ARR डॉट टू स्ट्रिंग। अब जैसे मैं एरे यहाँ पे टू स्ट्रिंग लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना राउंड ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। तो जैसे ही मैंने लिख दिया एरे डॉट शो टू स्ट्रिंग, तो ये क्या करेगा, ये हमारे इस एरे को एज ए स्ट्रिंग क्रिएट करके देगा। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसको क्या इसने एज ए टू स्ट्रिंग यहाँ पे हमें कन्वर्ट करके दिया है। अगर मैं इसका अगर टाइप, शायद अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करके देखूँ कि मैं टाइप ऑफ क्या देता है, ARR। तो अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो एरे हमें क्या, तो एरे का टाइप तो हमें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ये करके मतलब नहीं था। तो जैसे कि आपने देखा हमने टू स्ट्रिंग के मेथड का यूज़ करके हमने क्या किया, अपने एरे को जो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखा। अब ये टू स्ट्रिंग मेथड कभी एरे को डायरेक्टली चेंज नहीं करता, वो एरे को एक पहले एक ओरिजिनल एरे को एज इट इज़ रखता है और वो एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करके देता है, जो कि हमें अपने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। यानी कि टू स्ट्रिंग मेथड कभी भी ओरिजिनल एरे से कोई भी चेंजेस नहीं करता है, वो एक न्यू स्ट्रिंग बना के देता है। तो आई होप आपने टू स्ट्रिंग मेथड को समझ लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मेथड हमने अपने स्ट्रिंग का लेक्चर जब लिया था उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉन्केट मेथड क्या करता है, दो स्ट्रिंग, लेकिन आज हम एरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्केट मेथड क्या करेगा, हमें दो एरे को मतलब ज्वाइन करके देगा। तो आज एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने एक एरे यहाँ पे ARR क्रिएट किया है और एक और हम लेट में एक और एरे क्रिएट करेंगे, मान ले ARR2। हम एक एरे और क्रिएट करेंगे, इसमें क्या दे देंगे, मान लीजिए 16, 17, 18, 19 और 20। ऐसे करके हमने यहाँ पे दो एरे क्रिएट कर लिया। अब इसको भी अगर चाहें तो हम यहाँ पे console.log करा सकते हैं ARR2। अब हम क्या करेंगे, हम एरे वन और एरे 2 हम दोनों को कंबाइन करेंगे, किसके हेल्प से, हम कॉन्केट मेथड से। तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे console.log। अब चाहे तो डायरेक्ट कंसोल लॉग में भी कर सकते हैं, या तो आप एक सिंगल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उस वेरिएबल को यहाँ पे अपने एरे को कॉन्केट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे ARR डॉट कॉन्केट और उसके बाद हम क्या लिख देंगे उसके अंदर ARR2। तो अभी क्या हुआ, हमारे ARR के अंदर ARR2 है वो कॉन्केट हो गया, यानी कि क्या है, कंबाइन हो चुका है। तो अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अपने पेज को, अब जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा एक एरे हमें 11 लेंथ का एक एरे देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे दोनों एरे 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो कि हमारा फर्स्ट एरे है, और उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 जो कि हमारा 7 एरे है, वो दोनों को हमें क्या करके कंबाइन करके दे रहा है। तो यही होता है कॉन्केट मेथड। तो आई होप आप कॉन्केट मेथड के बारे में समझ चुके होंगे कि उसको कैसे यूज़ करना है, क्या मतलब होता है कॉन्केट एरे का। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है स्लाइस मेथड। अब स्लाइस मेथड क्या होता है, स्लाइस मेथड हमको एक
पीस ऑफ एरे रिटर्न करके देता है। यानी कि हम किसी से एक एरे का हम उसका कुछ सब पार्ट, यानी कि हमारा एक एरे, उसमें से अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 12, 13, 14 हमें एक न्यू एरे क्रिएट करके दें, तो उसके लिए हमें क्या स्लाइस मेथड का यूज़ करने को मिलता है। अब स्लाइस मेथड कभी भी अपने ओरिजिनल एरे को कोई चेंजेस नहीं करता है, वो भी क्या करता है, एक न्यू एरे ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया लेट ARR, जिसके अंदर हमने 10, 12, 11, 10 से लेकर 15 तक डेटा डाला है और उसको हमने यहाँ पे कंसोल किया है। अब हमें यहाँ पे स्लाइस मेथड का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे console.log और उसके अंदर हम लिखेंगे ARR यानी अपने एरे का नाम और डॉट लिख देंगे यहाँ पे स्लाइस। अब स्लाइस लिखने के बाद हमें यहाँ पे दो इंडेक्स यानी कि एक स्टार्टिंग इंडेक्स देना और एंडिंग इंडेक्स देना है कि हमारा एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा 12, 13, 14 इतना डेटा है जो है मैं एक न्यू एरे में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना 12 का इंडेक्स दूंगा। 12 का इंडेक्स क्या होगा, हमारा जो 10 का है उसका इंडेक्स 0 होगा, 11 का इंडेक्स 1 होगा और 12 का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 और यहाँ पे लगा दूंगा एक कॉमा लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपना नेक्स्ट लास्ट इंडेक्स दूंगा कि मैं कहाँ तक अपने एरे को लेना चाहता हूँ। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ 2, 3, 4, 5, अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 5, तो अब देखेंगे कि हमें क्या डेटा देखने को मिल रहा है। तो जैसे मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे 12, 13, 14 देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि हमने तो यहाँ पे 5 दिया है, यानी कि जो 15 है वो भी हमें एरे में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो हमारा स्लाइस के अंदर जो लास्ट यानी लास्ट इंडेक्स होता है वो काउंटेबल नहीं होता है। यानी कि हमने यहाँ पे अगर 5 दिया है तो 4 तक ही हमारा 4th इंडेक्स तक ही हमारा काउंट होगा। अगर मैं इसको मान लीजिए कर देता हूँ 4, तो अभी क्या होगा, अभी 3rd इंडेक्स तक ही काउंट होगा। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें यहाँ पे 12 और 13 देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हमारे पास एक और स्लाइस के अंदर एक मेथड है। अगर मैं क्या करूँगा ऐसा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए हमने स्लाइस के अंदर जैसे कि यहाँ पे 2 डेटा डाला है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। इसके जगह के मान लीजिए मैं सिर्फ एक ही इंडेक्स देना चाहता हूँ कि अपने एरे का यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं चाहता अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 देता हूँ तो ये 2 क्या करके देगा, हमें यहाँ पे इंडेक्स काउंट करके देगा 0, 1, 2, यानी कि 2 से लेके लास्ट इंडेक्स तक सारे डेटा जो है वो मैं यहाँ पे पास कर देगा, यानी कि रिटर्न कर देगा। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं 12, 13, 14, 15 जो है वो हमें रिटर्न करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लाइस के अंदर 2 किया है। तो ये 2 क्या करेगा, 0, 1, 2, यानी कि अपने सेकेंड इंडेक्स से सारे एरे के जितना डेटा है वो सारे डेटा में रिटर्न करके देगा। वापस से आपको एक रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्लाइस मेथड है वो कभी भी ओरिजिनल डेटा एरे को चेंज नहीं करता है, वो हमें एक न्यू एरे क्रिएट करके देता है। तो आई होप अपने स्लाइस मेथड के बारे में समझ लिया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, स्प्लाइस मेथड। स्लाइस और स्प्लाइस मेथड में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्प्लाइस और स्लाइस मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड होते हैं। तो आइए मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि एकदम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्प्लाइस मेथड क्या होता है, स्प्लाइस मेथड भी हमें एक एरे जो है वो एक एरे रिटर्न करके देता है, लेकिन स्प्लाइस मेथड हमें ओरिजिनल एरे को चेंज करके देता है। स्प्लाइस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लाइस मेथड के अंदर हमें 3 अपना डेटा पास करना होता है। फर्स्ट होता है इसका नाम है स्टार्टिंग इंडेक्स, सेकंड होता है डेली काउंट और थर्ड होता है एलिमेंट, न्यू एलिमेंट। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली तो एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया है और उसके बाद हमने कंसोल किया है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर 11, 12 और 13 ये डेटा चेंज होके उसके अंदर कुछ नया डेटा आ जाए, लेकिन हमारा एरे वही रहेगा, सिर्फ हमारा एरे का डेटा चेंज हो जाएगा। सिर्फ एरे का मिडल यानी कि कोई भी एरे का पार्ट, छोटा सा पार्ट है उसका डेटा चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या स्प्लाइस मेथड का यूज़ करना होता है। तो स्प्लाइस मेथड का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली करेंगे console.log और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ARR यानी कि अपने एरे का नाम और डॉट लिख देंगे यहाँ पे स्प्लाइस। अब स्प्लाइस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया हमें 3 डेटा डालना है, जो कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि स्टार्ट, डेल काउंट और हमें नंबर। हमें पहला स्टार्टिंग इंडेक्स देना है कि हमारा एरे का हम कहाँ से डेटा को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ 10, 11 यहाँ से 12 से डेटा चेंज करना था, तो 12 में डेटा कौन सा है, 0, 1, 2, कौन सा सेकंड पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे दूंगा सेकंड। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और अब मैं देखूंगा कि कितना डेटा चेंज करना है, मतलब सेकंड इंडेक्स से कितना डेटा चेंज करना है। तो मैं चाहता हूँ 12 और 13 दो इंडेक्स चेंज हो, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2। अब कॉमा लगा के मैं चाहूँगा कि नया कौन, अब हमने 2 डेटा सेकेंड इंडेक्स से हमने 2 डेटा को चेंज किए हैं, तब हमें 2 डेटा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पे क्या दूंगा, मान लीजिए यहाँ पे देता हूँ 100, 200। हमने यहाँ पे क्या 2 डेटा पास कर दिया। अब मैं वापस आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया।
हमने एरे के अंदर एक स्प्लाइस मेथड का यूज़ किया, जो कि हमें क्या करता है, हम एरे के अंदर के एक एरे का सब पार्ट होता है, उसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे स्प्लाइस मेथड का यूज़ करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एरे डॉट स्प्लाइस किया है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे 3 डेटा पास किया है। अभी 3 डेटा कौन सा है, सबसे पहला जो हमने यहाँ पे 2 लिखा है, ये है हमारा इंडेक्स, यानी कि हम एरे के कौन से इंडेक्स से अपने डेटा को चेंज करना आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये 2 कौन सा इंडेक्स है, यहाँ पे 12 का इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो 0 है, 11 जो है फर्स्ट इंडेक्स है और 12 जो है वो 2 इंडेक्स है, क्योंकि एरे का डेटा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि हमारा जो डेटा है वो 2 से स्टार्ट होगा। इसके बाद हमने वापस से 2 लिखा। अब इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब हमने एरे के अंदर कितना डेटा को चेंज करना है, तो हमने कर दिया 2। अभी 2 का क्या मतलब हुआ, हमने यहाँ पे लिखा था 12, 13, यानी कि 2 डेटा को है उसको चेंज कर दो, तो ये 2 डेटा को यहाँ पे चेंज कर देगा। अब हमने यहाँ पे 2 डेटा को चेंज किया है, तो हमें 2 नए डेटा को पास करना होगा कि हम कौन से 2 नए डेटा को हमने 12 और 13 के प्लेस पे ऐड करना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया 100 और 12। तो अब मैं अगर आपको इस कोड को यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये क्या करके दे रहा है हमें 12 और 13 सिर्फ स्लाइस मेथड क्या करके रिमूव करके दे रहा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे console.log में अपने एरे को प्रिंट कराऊँ तो देख सकते हैं कि हमें एरे को क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी एरे को क्या देखने को मिल रहा है, अभी 12 और 13 की जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 100 और 200, जैसा कि हमारा सेम एरे था। ऊपर हमने 11, 10 से लेके 15 तक यहाँ पे डाला था। उसके बाद हमने यहाँ पे स्प्लाइस मेथड के अंदर सेकेंड इंडेक्स से 2 डेटा रिमूव किया और 2 डेटा की जगह हमने 2 नए डेटा डाले, 1100 और 200। तो स्प्लाइस मेथड ने क्या किया, अपना हमें 2 इंडेक्स को यहाँ पे रिमूव किया, सेकेंड इंडेक्स से 2 इंडेक्स को रिमूव किया, 12 और 13। और 12, 13 की जगह हमने वापस से जब एरे को प्रिंट करा तो उस एरे के अंदर हमने 2 डेटा जो ऐड किए थे 100 और 200, वो हमारे 12 और 13 की जगह पे ऐड हो चुके हैं। तो यही था एक स्प्लाइस मेथड। आई होप आपने स्प्लाइस मेथड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। मैंने बहुत ही ईजिली तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो इसके बारे में अपने MDN के वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देख सकते हैं हमने यहाँ पे MDN की वेबसाइट पे एक स्प्लाइस यहाँ पे सर्च करके दिया। तो आप अगर चाहें तो इस मेथड से यहाँ पे थियरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते, अपना समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके अपना थियरी टॉपिक को है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्प्लाइस मेथड भी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। स्प्लाइस मेथड जो है वो काफ़ी चीज़ों के लिए काम आता है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे जो चीज़ परफॉर्म किया है, इसका मतलब है कि हमने स्प्लाइस मेथड का यूज़ किया अपने एरे को रिप्लेस करने के लिए। यानी कि हम एक एरे क्रिएट किए थे जिसके हमने कुछ डेटा को रिप्लेस किया है। अब अगर हम चाहें तो अगर यहाँ पे समझ जैसे कि हमने 100 और 200 दिया है, अगर हम चाहते हैं हमारा कोई डेटा ऐड ही नहीं कराते, हम सिर्फ यहाँ पे अपने सेकेंड इंडेक्स से 2 डेटा को रिमूव कराते हैं, तो अगर सिर्फ हम यहाँ पे लिख देंगे 2,2, तो ये क्या करेगा, हमारे सेकेंड इंडेक्स से जो 2 डेटा है उसको यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा। तो आपने यहाँ पे 2 डेटा को रिमूव किया और हमने जैसे एरे यहाँ पे प्रिंट किया तो इसने क्या 12 और 13 को अपने एरे से रिमूव कर दिया है। यही अगर चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 2,0, यानी कि हम अपने सेकंड इंडेक्स से कोई डेटा को रिमूव नहीं करना थे 0, और हम यहाँ पे कोई ऐड करना था, कोई डेटा ऐड करना था। मान लीजिए मैं 100 को ऐड करता हूँ। इसका क्या मतलब है, ये अपने एरे में से कोई डेटा को रिमूव तो नहीं करा है, ये 0 लिखा है, इसका मतलब हमने एरे के इंडेक्स में कोई डेटा को रिमूव नहीं किया है। हमने बस यहाँ पे एक 100 यहाँ पे पास किया है, जो कि हमें एक नए डेटा को ऐड कर रहा है। कहाँ पे ऐड कर रहा है, सेकंड इंडेक्स पे ऐड कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सेकंड लिखा था। ये स्प्लाइस मेथड है। हमने यहाँ पे अगर चाहे तो पुश पॉप मेथड से भी हम ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन पुश और पॉप मेथड से अब हम कभी अपने मिडल टर्म से कोई डेटा को रिमूव या ऐड नहीं कर पा रहे थे। हम पुश से लास्ट से ऐड कर पा रहे थे और अनशिफ्ट से हम स्टार्टिंग में ऐड कर पा रहे थे। इस तरीके से हम पॉप से लास्ट में रिमूव कर पा रहे थे और शिफ्ट से स्टार्टिंग में रिमूव कर पा रहे थे। लेकिन स्प्लाइस मेथड हमें एक मेथड जो ऐसा परफॉर्म करके दे रहा है कि हम एरे के कोई भी मिडल पार्ट में डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमने सेकंड इंडेक्स पे 100 ऐड किया है। यही में अगर आप कुछ अगर जैसे कि हमने 100 पास नहीं किया था, तो यहाँ पे अगर 2 लिखा था जैसे हमने स्टार्टिंग में, तो ये क्या कर रहा था, हमें एरे के मिडल टर्म से 2 डेटा को यहाँ पे रिमूव करके दे रहा था। और रिप्लेस के बारे में तो मैंने स्टार्टिंग आपको एक्सप्लेन किया ही था। तो यही था स्प्लाइस मेथड का है। अपने स्प्लाइस मेथड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम सीखेंगे कि हम एरे के अंदर किस तरीके से लूपिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो लूपिंग करने का क्या मतलब है,
हम एरे के सारे डेटा को विद द हेल्प ऑफ लूपिंग के मेथड से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली एक एरे क्रिएट किया और उस एरे को सबसे पहले हमने कंसोल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप के मेथड से एरे को, या तो हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इसको पहले रिमूव कर console.log हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब अगर हमें इस एरे के डेटा को एक्सेस करना है तो हम तो हमने यहाँ पे कंसोल किया था, लेकिन मैं कंसोल से नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप से या कोई भी वाइल लूप से, डू वाइल लूप से अगर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटर जो मेथड है वो फॉर लूप है, जो हम फॉर लूप से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप कैसे यूज़ करना है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियो को एक्सेस कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक लेट में आई नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन, जिसको मैं यहाँ पे करता हूँ 0। इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद मैं कर दूंगा आई की वैल्यू कहाँ कंडीशन देना है, जो कि मैं करूँगा आई की वैल्यू जब तक यहाँ पे लेस देन क्या होगा एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड में एक्सप्लेन किया था, जो कि हमें एरे स्ट्रिंग का लेंथ पास करा था। यही अगर हम एरे के लिए यूज़ करेंगे तो वो एरे का लेंथ पास करके देगा। अगर मैं सबसे पहले आपको इसको भी कमेंट आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको console.log में एरे का जो है वो लेंथ पास करके आपको दिखाता हूँ कि हमें एरे का लेंथ कितना है। मैं लिखूँगा एरे डॉट लेंथ। अब जैसे मैं एरे डॉट लेंथ यहाँ पे करता तो ये क्या पास कर रहा है, मैं 6, यानी कि एरे का लेंथ क्या है 6। अगर काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5। अब ये 5 क्योंकि n+1 है कि हमें एरे का कितना लेंथ है, हमारा 6 है। तो अभी हम ये भी कमेंट आउट करते हैं। तो अभी हमें फॉर लूप के अंदर क्या किया था, हमने एरे का सबसे पहले एक आई वैल्यू को इनिशियलाइज किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन पास किया कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन एरे का लेंथ होगी तब तक ये परफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे i++। इसके बाद सिंपली मैं करूँगा console.log और यहाँ पे करूँगा एरे के अंदर मैं आई पास करूँगा। एरे के अंदर आई पास करने का क्या मतलब है कि एरे का हर डेटा, एरे का इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, ऐसे करके कहाँ तक जाएगी, एरे के लेंथ तक, यानी एरे का आई तक। अब मैं अगर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं एरे के जो सारे डेटा है वो 1 बाय 1 करके हमें यहाँ पे पास हो गए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट। तो यही था लूप के बारे में, हम एरे के किस तरीके से हम लूप कर सकते थे। एक और तरीका है हमारे पास लूपिंग, जिसका नाम है फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ लूप भी हमने कैसे परफॉर्म करना है वो भी आपको यहाँ पे अपना जब लूपिंग एक्सप्लेन किया था आपको एक्सप्लेन किया था। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर लेंगे, फिर उसके इनिशियलाइज करेंगे। एक मान लीजिए मैं आई नाम से इनिशियलाइज करता हूँ। इसके बाद मैं ऑफ करके यहाँ पे एरे कर दूंगा, यानी कि एरे के जो भी जितना डेटा है वो अपने कहाँ पे आई के पास हो जाएगा। तो मैं अपने console.log में अगर आई का यूज़ करता हूँ तो ये हमें क्या करके देखा, हमें एरे के सेम जो डेटा था तो हम यहाँ पे डेटा जो है वो पास करके दे रहे हैं। तो आई होप अपने फॉर ऑफ बहुत ही ईजी टॉपिक था, तो मैंने बहुत फटाफट आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट यहाँ पे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यही था एरे के सारे टॉपिक। आए अपने आज की वीडियो काफ़ी इन्जॉय की थी, काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके अंदर हमने एरे के बारे में काफ़ी कुछ सीखा कि एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके इंडेक्सेस क्या होता है, उसके कैसे एरे के डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। और हमने देखा कि हम एरे के काफ़ी सारे मेथड्स देखे, जैसे पुश, पॉप, अनशिफ्ट, शिफ्ट, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, कॉन्कैट, ऐसे करके स्प्लाइस और ये काफ़ी सारे मेथड देखने को मिला। इसके साथ हमने लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया कि हम एरे के अंदर किस तरीके से लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था, हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, कैसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में जो भी कोडिंग सीख रहा है उसको चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना, तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद।